जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम हमने रखा है पाक, मतलब के पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। जी। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करो यार। और इसी तरह हमें हमारे इस चैनल को भी जो सपोर्ट कीजिए। जिस तरह आपने पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन पहले था उसको सपोर्ट किया, फिर पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0 को जी। या ज़्यादा सपोर्ट किया, जी। उसी तरह फिर आपके ही कहने पर हमने ये सेकंड चैनल बनाया। इसमें हम देखेंगे बॉलीवुड मूवीज़, साउथ मूवीज़ और धार्मिक मूवीज़ जितनी भी हैं, ड्रामा सीरियल हो गए, वो हम इस पे रिएक्ट करेंगे। तो जी बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। आज हम शुरू करने वाले हैं दी लेजेंड ऑफ हनुमान का सीज़न 1 और तो एपिसोड 1 का पार्ट 1। तो आज के नए चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस चैनल की फर्स्ट वीडियो में भी आप सबका स्वागत है। तो प्लीज आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए जी। तो भाई बढ़िया टाइम ज़ाया कि हम पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो जी चिड़िया, ओहो, बहुत हो गई आंख मिचोली। कहाँ हो? अच्छा, किसी को ढूंढ रही है। ये क्या हुआ? बस बेटा, बहुत हो गई आंख मिचोली। कहाँ हो? अच्छा कहाँ हो? ये क्या था? पहले खरगोश था, अब चीता बन गया। ये रहा हनुमान जी। अच्छा, ये माँ अंजना। अब ये कौन है? हाथों से। कहाँ हो? ये रहा। अच्छा, ये इसे ढूंढ रहा था। मैंने समझा वो हनुमान जी को ढूंढ रहा है। मुझे भी ऐसा लगा। ऋषि के बेस में था। अरे अरे बेटा, संभल कर। अच्छा, अभी भी हनुमान जी को पकड़ रही है। शरारती। आपने बोला था कहानी सुनाओगे, सुनाओ ना माँ। अच्छा, कहानी सुनाओगे? आज कौन सा नया पाठ सिखाओगे बाबा? देवों के अमर होने का राज सुना है ये कभी? बेटा है। ये कौन है? तो आज से बहुत साल पहले सारे देवता मिलकर गए असुरों के पास और कहा कि क्यों ना हम सब मिलकर समंदर का मंथन करें और उसमें से अमृत निकालें। वही अमृत जिसे पीकर कोई भी अमर हो जाए। असुरों ने हामी भर दी और फिर देव असुरों ने मिलकर नागराज वासुकी को मंदार पर्वत पर लपेटकर समंदर का मंथन किया, जिससे प्रकट हुआ अमृत। लेकिन भगवान विष्णु को वो ज्ञान था जो किसी और को नहीं, इसलिए मंथन होते ही उन्होंने असुरों का ध्यान भटका दिया और सारा अमृत देव ही पी गए। उन्हें पता था कि अमृत पीकर असुर यदि अमर हो गए तो अपनी असीम शक्तियों की क्रूरता से वो तीनों लोगों को अंधकार में धकेल देंगे। मैं भी देवों की तरह हर बुराई से लड़ूंगा। अच्छा, सेम ही और कहानी तीनों सुना लोगों रही पर है। कभी अंधेरा नहीं छाने दूंगा। अंधकार की होगी हार। तो इस तरह देवों की ये वजह किसको से सुना हमें रहा है? एक बहुत बड़ा पाप करने से रोका गया। पाप नहीं बाबा, पाप तो उन्होंने किया है। वादा तोड़कर
हमें धोखा देकर। बेटे, वरदान के योग्य वही है जो उसका सही उपयोग कर सके, हम नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे उल्टा हैं समझ ये बैठो। जानते हुए कि माँ की रगों में असुर और राक्षस कौन दौड़ रहा है, और मेरे भी। हाँ बेटा, पर तुम समझ नहीं रहे कि तुम। नहीं बाबा, समझ आप नहीं रहे हैं। देवों ने हमें ठगा नहीं होता तो आज उनकी तरह हम भी अमर होते। देवों ने दिया धोखा, हमारा अधिकार छीना, उसका बदला लेना होगा। बदला मैं लूंगा। रुको बेटा, मेरी बात। रावण, अच्छा, रावण, रावण जी। ओ रावण। अच्छा, वो भी उस वक्त छोटे थे क्या? नहीं, छोटे नहीं थे। अच्छा, वो मैं क्या दिखाया ऐसे गया है। जी। ये किसने क्या बात बुलाया? है माँ? रुको इधर। माँ, माँ। वो बुला रहे हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है? इस माता अंजना माता। अंजना माता जो है वो वो हनुमान जी वो को सुना नादान रही थी, है, वो इस- बच्चा है, उसे अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं, उसे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु। ये कौन है? फिर एक साइड और दूसरी साइड चली गई। जब अधिकार मांगने से ना मिले तो उसे छीनना पड़ता रावण है। ना ये। ओ, अधिकार मांगने से ना मिले तो छीनना पड़ता है। प्रण लेता हूँ मैं, वो दिन दूर नहीं ये जब उन किसके पास है? देवों का सर मेरे पैरों तले होगा। लेकिन उनके उजाले को मिटाने के लिए मुझे आपका अंधेरा चाहिए। ओ, अंधेरों पर काबू पाने के लिए कई कठिन तप है बच्चा, पर हर कदम पर देने होंगे बलिदान। बोल, मेरी शक्ति पाने के लिए ओ, तू शैतान के अपना पास आया। क्या खोने को तैयार है? मेरा बदला छोड़कर सब कुछ। सब कुछ। उसकी शक्तियां अब नियंत्रण में नहीं हैं अंजना। आज सूरज को निगल ही जाता अगर मैं न रोकता तो। क्षमा सूरज को। इंद्रदेव, ऐसा फिर कभी ना होगा। बस एक बार उसे सूझ और समझ अच्छा, आ ये जाए। इंद्रदेव वो है। दिन आने तक हमें उसे ऐसे संकटों से दूर रखना होगा। इसलिए हम देवों का निर्णय है कि उचित समय आने तक उसकी शक्तियां उससे छीन ली जाएं। प्रभु, उन शक्तियों बिना मेरा बेटा कुछ नहीं। नहीं अंजना, ब्रह्मांड की शक्तियों से महान उसमें एक शक्ति और है जो उससे कोई नहीं छीन सकता। उसकी पवित्रता, जो पूरी तरह तभी पनप सकेगी जब उसे इन शक्तियों के घेरे से मुक्त किया जाएगा। और देवराज होने के नाते मैं उसे ये मुक्ति देने आया हूँ। छोड़ो मेरी माँ को, उसे कुछ किया तो तुम सबके सर फोड़ दूंगा। जानता हूँ, डरता हूँ, और इसलिए जो करना है जानता हूँ, डरता हूँ। शक्ति से क्या मुक्ति। बात है। शक्ति से मुक्ति, क्या बात है भाई। ये कौन है? और कितनी देर जामवंत और देर लगी काका। तो मैं पक्का ढेर हो जाऊंगा। इनको मैं पहचानता हूँ। ये से। देखो, मेरी भालू तो के तुम भेष में भी दम नहीं। ये दोनों कौन? वो है किधर? अब तक तो उसे यहाँ लौट आना चाहिए था। चुप करो तुम दोनों। अपने रोने का नगाड़ा किष्किंधा की सीमा पर बजाओगे तो हम सबकी मौत बुलाओगे। मेरे भाई के जासूस हो सकते हैं यहाँ, या राक्षस। या राक्षस। इतना घबराओ मत, ये राक्षस तुम दोनों को खाकर अपना हाजमा नहीं बिगाड़ेंगे। क्या बात कर रहे हैं महाराज? मैं किसी दावत से कम थोड़ी ना हूँ। मुझे जो खाए वो उम्र भर पछता है। भाई मेरे, तेरी दावत में तो चींटियां भी भूखी रह जाए। हड्डियों का ढांचा हड्डियों का ढांचा। लेकिन मैं हूँ शाही पकवान, हर एक भोजन की शान, राक्षस हो या इंसान। बस, तुम्हें जो खाए सो खाए, मेरा दिमाग खाना बंद करो। एक काम करते हैं, जलपान के लिए यहीं कुछ देर सांस भर लेते हैं, ताकि इन दो के मुंह को भी आराम मिले और हमें भी। हमें भी। छांव हमेशा के लिए नहीं रहती सुग्रीव। ओ महाराज, जीवन की धूप का मजा लेना सीखो। इन दोनों की तरह बेगानी बारात में नाचते नमूने। पर सही जीवन है इनका, न किसी जिम्मेदारी का बोझ और न किसी लक्ष्य की खोज। मुझे राज्य नहीं चाहिए था जामवन, मुकुट का भार सर से ज्यादा आत्मा पर होता है। होना भी चाहिए। प्रजा की उम्मीदों और उनकी अपेक्षाओं का भार जब कंधों पर हो तो पैर जमीन पर ही रहते हैं। जो सम्राट इस भार को हल्का समझते हैं वो अपने घमंड के आसमान में उड़कर तानाशाह बन जाते हैं। मेरा भाई एक अच्छा वानर था,
पर हमेशा एक अच्छा राजा नहीं था। जिसका राज अपने आप पर ना चले वो औरों पर क्या राज करेगा। तो जी ये थी आज की हमारा जो दी लेजेंड ऑफ हनुमान के पहले एपिसोड का पार्ट 1 जी। भाई क्या धांसू एंट्री थी। अच्छा, रावण और हनुमान जी को दोनों को साथ साथ दिखा रहे थे। एक तरफ माता अंजना जो है हनुमान जी को मतलब कि कहानी सुना रही थी देवों और राक्षसों की, और दूसरी तरफ रावण के पिता और रावण को कहानी सुना रहे थे। वही सेम जी। लेकिन ये टाइम मतलब कि ये दिखाया इस तरह गया है, लेकिन हनुमान तो रावण से काफी छोटे हैं, काफी बाद में पैदा हुए हैं। जी। रावण तो पता नहीं कितने युग तक मतलब कि राज्य करता रहा था। मतलब कि ये दिखाने का समझाने के तरीका ऐसे था। मूवी में ऐसे दिखाया गया है। एक ने कहानी सुनकर वो मतलब कि अच्छा बना, और एक ने कहानी सुनकर बुरा बर्ताव किया, बुरा बना। यानी कहानी सेम है, समझने की फेर है। एक बंदा कहानी सुन के बुरा बना, एक बंदा कहानी सुन के अच्छा बना, ये समझाया गया। अच्छा, वो जो ट्रेलर में हमने देखा था जो पिछला हम दूसरे चैनल पे हमने इसका ट्रेलर देखा था, उसमें कहा था ना शक्ति से मुक्ति, वो हमने पहले भाई पार्ट में ही देख लिया भाई, पहले एपिसोड के पहले पार्ट में ही ये डायलॉग दिए सुन लिया तो भाई बहुत अच्छा लगा यार, क्या बात है। अच्छा, इस जो एपिसोड में हमने देखा जामवंत काका को, महाराज सुग्रीव को और 2 वानर और थे जी। हनुमान जी के बाल रूप को देखा जी। और माता अंजनी को देखा जी। और देखा रावण को देखा, इंद्रदेव को देखा जी। रावण के बाल रूप को देखा जी। मतलब कि बचपन में जिस रावण थे वो देखे। अच्छा, वो शैतान के पास गए जी, शैतान को भी देखा और रावण के फादर को देखा जी। तो भाई नेक्स्ट पार्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है। बिल्कुल, मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि बहुत जल्द रावण जो है वो शैतान के पास गया है, पता नहीं अब क्या होगा। हाँ, अच्छा, उसने ये पूछा कि मेरी शक्तियां पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा, तो तुम क्या खोने के लिए तैयार हो? कि मेरा बदला छोड़ के सब कुछ खोने को तैयार हूँ मैं। इतना वो कहानी सुन के जो है ना, इतना गुस्सा और इतना मतलब कि वो माइंड जो है शैतानी खोपड़ी बन गई। और एक तरफ हनुमान जी ने कहा कि मैं भी देवों की तरह एक दिन सबको बचाऊंगा, अच्छे काम करूंगा। भाई बहुत ही मज़ा आया ये पहला पार्ट देख के, द लेजेंड ऑफ हनुमान के पहले एपिसोड का, पहले सीजन के पहले एपिसोड का पहला पार्ट। मुझे तो बहुत मज़ा आया और आएगा क्योंकि मैं पहली बार देख रही हूँ। बिल्कुल जी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम में। इसी और सब्सक्राइब भी करना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा सेकंड चैनल है और सेकंड चैनल की फर्स्ट वीडियो। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड 1 के पार्ट 2 में जी। तो बने रहिएगा हमारे साथ।